गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति। 12th आर्ट की राजनीति में अध्याय 5 है ना। तो अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न 4 क्या दिया है? तो प्रश्न दिया हुआ है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, है ना। तो आज हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान का जो लोकतंत्रीकरण है ना, उसमें कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो समझते हैं। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में मुख्यतः निम्न कठिनाइयाँ विद्यमान हैं, है ना। जो लोकतंत्र है मतलब जो जनता का शासन है ना, उसमें कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं, है ना। कि किस प्रकार से मतलब क्या है कि लोकतंत्र संपूर्ण रूप से पाकिस्तान में विद्यमान नहीं हो पा रहा है ना। तो पहला दिया हुआ है, पाक में, पाक मतलब पाकिस्तान में हमेशा सेना का प्रभुत्व रहा है। मतलब क्या है? प्रभुत्व का मतलब है कि सेना हमेशा शक्तिशाली रही है ना। किससे? जनता की सरकार से, है ना। वहां जितने भी शासक हुए उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर सैन्य बलों के माध्यम से सत्ता हथियाई है। मतलब वहां जितने भी क्या हुए हैं शासक, मतलब जितने भी लोगों ने मतलब शासक किया है, मतलब जो प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर, मतलब लोकतंत्र के नाम पर क्या हुआ है? सैन्य बल मतलब सेना के माध्यम से, है ना। सैन्य बलों के माध्यम से क्या हुई है? उन्होंने सत्ता हथियाई है, मतलब सत्ता प्राप्त की है। इसमें सेना का मुख्य योगदान है ना। जो सरकार मतलब चुनी हुई होती है उसे क्या करती है? सेना हटा देती है ना। अपनी शक्ति से मतलब उन्हें क्या कर लेती है? हटा देती है और अपने पसंद के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनवा देती है ना। तो पाक जनसाधारण सैन्य शासन का समर्थन, हाँ, तो इस वजह से करता है। ठीक है, जनसाधारण मतलब सैन्य, हाँ, सैन्यों का मतलब सैन्य शक्ति का समर्थन इस वजह से करता है क्योंकि उनकी सोच है। किसकी सोच है? वहां के लोगों की, है ना। वहां के लोगों की सोच है कि इससे पाकिस्तानी सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आएगा, है ना। कि मतलब क्या है कि कोई भी देश अगर हम सैन्य का समर्थन करेंगे, है ना, सेना का समर्थन करेंगे, तो हम पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। मतलब दूसरा कोई देश हम पे आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका, है ना। तो क्या है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए क्या है कि बाहर के देश, मतलब जो देश मतलब क्या है शक्तिशाली हैं, वो मतलब क्या है कि सेना, पाकिस्तान की सेना पर दबाव नहीं बना रहे हैं, है ना। कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को उसका कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उसे पूरा करना चाहिए, है ना। आपको बीच में उन्हें नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो जनता ने खुद उन्हें चुना हुआ है ना। तो उन्हें क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका है ना। अतः वहां सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व कायम करने हेतु बढ़ावा मिलता रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि बार बार वो क्या करते हैं कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटा देते हैं। इससे उनका क्या है? मनोबल, सेना का मनोबल बढ़ रहा है ना। वो जब चाहते हैं, जब मतलब क्या कर देते हैं कि चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं। तो ये क्या है कि एक दो बार मतलब ऐसा उन्होंने कर लिया है तो उनका क्या है कि समर्थन उन्हें मतलब उनको इसका मतलब क्या है कि बढ़ावा मिल गया है ना। क्या मिल गया? उनको बढ़ावा मिल गया, मतलब उनकी शक्ति बढ़ गई कि हम तो इन्हें जब चाहें जब हटा देंगे। तीसरा है, पाकिस्तानी समाज में, है ना, किसमें? पाकिस्तानी समाज है, वहां का जो समाज है, वहां धर्म गुरुओं, कौन?
धर्म गुरुओं मतलब जो क्या है, धर्म के गुरु हैं। भूस्वामियों मतलब जो क्या है, जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है ना, संपत्ति है, वो यहाँ के धनी वर्ग हैं। अभिजनों का अत्यधिक प्रभाव है, मतलब ऐसे जनों का वहाँ क्या है, अत्यधिक प्रभाव है, ये प्रभावशाली हैं, है ना। ये मतलब जिनका समर्थन करते हैं वहाँ क्या हो जाती है, उसी की सरकार बनती है, चाहे वो सेना का समर्थन करें या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी लोग सैन्य शासन को ही अपने लिए ठीक मानते हैं। मतलब ये लोग मतलब जो है, यहाँ के समाज जो है वो ये समझता है कि हमारे लिए क्या है, जनता की चुनी हुई सरकार ठीक नहीं है, बल्कि क्या है, सैन्य जो शासन करती है वो सही है ना। तो इसलिए वहाँ क्या नहीं हो पा रहा है, लोकतांत्रिक, हाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं हो पा रही है ना। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या कारण है, ठीक है।